हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने पोर्ट्रेट्स पे अगर आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं तो उनकी आँखों में डिटेल्स दे सकते हैं। जब भी मैं अपनी पोर्ट्रेट्स डालता हूँ बच्चों के शॉट तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि द आईज़ आर लुकिंग रियली नाइस, उनके अंदर फिल लाइट काफ़ी अच्छी है, शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, फिर ओवरऑल फेस से आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो एक तो ऑन द फील्ड मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो फोकस है वो मेरी पोर्ट्रेट की आंखों पे रहे। और सेकेंड थिंग, जब मैं एडिट करता हूँ अपने पोर्ट्रेट्स को तब मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो एडिटिंग के वक्त भी मैं आँखों को अलग से डिटेल में दे सकूँ। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला जो आपका एडिटिंग है वो उन लोगों के लिए जो रॉ शूट करते हैं, तो रॉ में से भी कैसे एडिट करके आप थोड़ी डिटेल्स निकाल सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ फॉर द पीपल हु ओनली शूट जेपैग या फिर जो मोबाइल फोटोग्राफ्स हैं जिनके पास रॉ नहीं है तो वो जेपैग से भी कैसे डिटेल्स निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एज यू सी कि दिस इज़ माई रॉ फाइल एंड मैंने 50 mm से ये शॉट लिया था f2.2 पे। एंड इसके अंदर ऑलरेडी अभी डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी कि मेरी रिफ्लेक्शन इसके अंदर, शेडो इसके अंदर मेरी दिख रही है, रिफ्लेक्शन मेरी दिख रही है इसके अंदर। तो ओवरऑल जब मैं अपने शॉट्स को जब मैं एडिट करता हूँ, अगर लेट सपोज मेरे को ओवरऑल इस शॉट को एडिट करना है तो मैं पहले इसकी एक्सपोजर को डाउन करूँगा। आप हाउ आई एडिट माई रॉ फाइल्स वो उसके लिए यू कैन गो थ्रू माई अनदर वीडियो में, आपको वो पूरा रॉ मेथड नहीं दिखाऊंगा। सो लेट मी कम टू द एंड डायरेक्टली। सो दिस इज़ माई ओवरऑल एडिट इस एक फ्रेम के लिए जिसमें इसके बाल, स्किन जो है, इसके जो ओवरऑल शॉट है एक्सेप्ट फॉर द आइज़, ये शॉट मेरे को परफेक्ट सही लग रहा है। तो लेट मी एक्सपोर्ट इट इन जेपैग। ओके, जेपैग। अब क्योंकि सेम एडिटिंग पे मैं इसको कुछ सेम रखूँगा, क्रॉपिंग व्रॉपिंग, आपका लेंस करेक्शन, एवरीथिंग। सिर्फ मैं एक्सपोजर इंक्रीज़ करूँगा और मैं थोड़ी सी शेडोज़ इंक्रीज़ करूँगा और क्लैरिटीज़ को थोड़ा और हल्का सा इंक्रीज़ करके देखूँगा और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट के साथ भी थोड़ा प्ले करके देखूँगा। और मेरे को ये अब मेरे लिए ओवरऑल शॉट नहीं, पूरा ये जो शॉट है मेरे को मैटर नहीं करता कि ये पूरे शॉट पे क्या डिटेल्स आ रही हैं। मेरे को सिर्फ इन आँखों के ऊपर ध्यान रखना है कि इन आँखों में कितनी अच्छी डिटेल्स आ रही है, क्योंकि वो मेरे लिए अब मैटर करता है। सो आई थिंक कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा सकते हैं इधर क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं है। येस, नाउ दिस इज़ फाइन। आई थिंक दिस इज़ फाइन। ओवरऑल दिस लुक्स फाइन टू मी। एंड 1.07 आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम कर सकते हैं इसको, समवेयर नियर 0.85 0.83, yeah, that is fine. So now this portrait, this eyes are looking nice, so let me export it. Export क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है तो ओवरराइट नहीं, यूज यूनिक नेम्स। एंड अब लेट कम टू द फोटोशॉप पार्ट। सो ये दोनों फ़ोटोज़ मैंने अब फोटोशॉप में खोल लिया। ये मेरी पहली एडिट थी जिसमें सिर्फ इसकी स्किन ओवरऑल पूरा शॉट है एक्सेप्ट फॉर आइज़, एंड ये है मेरा आँखों वाला शॉट। तो अब मैं Ctrl+A दबाऊंगा, C दबाऊंगा, कॉपी करूंगा इस लेयर को और इस लेयर के ऊपर जो कि मेरी ओवरऑल शॉट वाली लेयर है उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगा। नाउ आई विल गो टू दी जो मेरी ओरिजिनल लेयर है नीचे वाली जो कि ओवरऑल पूरे शॉट की है, उसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा और उसको ऊपर लेके आऊँगा इस वाली लेयर के जिसमें आँख है। तो लेट मी रीनेम इट एंड दिस इज़ योर ओरिजिनल, राइट। तो फेस वाले के ऊपर अब मैं ले आया हूँ एंड फेस वाले के ऊपर जाके आई विल मेक अ लेयर मास्क एंड मैं जूम इन करूँगा बिल्कुल, जिसमें सिर्फ मुझे आंखें ही आंखें दिखे और कुछ ना दिखे, समवेयर नियर दिस, राइट। अब क्योंकि लेयर मास्क आपका वाइट है और आपका जो मैं ब्रश अगर चूज़ करूँगा यहाँ से ब्रश, तो मेरा जो लेट मी नॉर्मल द ब्रश, सॉफ्ट ब्रश आपको लेना है, हार्ड ब्रश नहीं लेना, आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है। फ्लो भी आपका कम होगा विच इज़ 20। आई मोस्टली एडिट ऑन 20 फ्लो या 30% फ्लो पे। ओपेसिटी भी ऑब्वियसली आपको 30 या 40 पे रख लीजिए क्योंकि आपको हार्डनेस नहीं देनी है अभी आँखों के अंदर, आपको सिर्फ नॉर्मल उसको ब्लेंड करना है, लेयर मास्क करना है। क्योंकि आपका जो लेयर मास्क है वो आपका वाइट है तो आप ब्रश ब्लैक करोगे एंड नाउ जस्ट पेंट द आई, ओनली द आई, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ ये जो आपका जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको आँख वाला ब्लैक जो आपको पूरा ब्राउन पार्ट दिख रहा है, सिर्फ आपको उसके ऊपर ब्रश मारना है और कहीं नहीं मारना। सो लेट मी ब्रश इट एंड
ज़्यादा सावधानी से करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जूम इन करके ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने फ्लो कम कर रखा है और आपका ब्रश जो है वो हार्ड नहीं है, तो आपको हार्ड एजेस नहीं दिखेंगे, आपको सॉफ्ट एजेस दिखेंगे। आपको 4-5 बार चलाना है अपना ब्रश, आपको 4-5 बार अपना ब्रश उसी आँख पे मारना है, ताकि आप 100% करके भी मार सकते हो, लेकिन वो मैं मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ। सो आपने 4-5 बार यू सी ओपेसिटी 30% आपने करके मार दिया। आई एम नाउ थोड़ा छोटा करके, थोड़ा सा ब्रश और बड़ा करके, और ओपेसिटी आपकी 10%, ऑलमोस्ट नियर टू 10%। एंड अब आपको ओवरऑल आँख पे में कि जो आपका वाइट पार्ट है उस पर भी हल्का हल्का मारना है। दैट्स इट। अब आप अगर जूम आउट करके देखें तो आपकी आँख जो है वो ऑलरेडी बाहर आ गई है, डिटेल्स दिखनी शुरू हो गई है। आपकी पहली आँख थी, ये आपकी अब आँख है, बट नाउ इट्स लुकिंग लिटिल वियर्ड एंड बहुत ज़्यादा भूतिया फील दे रहा है। सो उसको कम करने के लिए व्हाट आई डू कि मैं अपने ब्रश को उल्टा करता हूँ, वाइट ब्रश ऊपर लाता हूँ, ओपेसिटी अपनी 0.05% पे रखता हूँ, और 5 कभी 3 कभी 2 डिपेंड्स कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद पूरी ओवरऑल जो आँख है उसके ऊपर ब्रश को मारना शुरू कर देता हूँ, ताकि जो मैंने हार्डनेस करी है वो थोड़ी कम हो जाए। एंड मेन चीज़ जो मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं ये जो ब्लैक पार्ट्स हैं मोस्टली उसकी तरफ ज़्यादा अपने ब्रश को चलाता हूँ, मिडिल में नहीं चलाता हूँ। नाउ सी, अब आपकी आँख में डिटेल्स भी आ गई हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी इट्स नॉट डन येट। नाउ व्हाट आई डू, आई नो कि आइज़ के अंदर डिटेल है, बट ये अभी भी थोड़ी ओवर एक्सपोज है इन अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल शॉट। सो व्हाट आई डू कि मैं सारी की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+J, Command+J आई थिंक मैक में, एंड डुप्लीकेट कर देगा ये सारी फाइल्स को, क्योंकि मैंने सारी फाइल सेलेक्ट कर ली थी। एंड उसके बाद आई प्रेस Ctrl+J। अब मैं सारी जो डुप्लीकेट लेयर है उनको मर्ज करूँगा बाय Ctrl+E, Ctrl+Shift-E नहीं, Ctrl+। उसके बाद इसको चलो लेट मी रीनेम इट, एंड मिक्स का भी मैं डुप्लीकेट बनाऊँगा बाय Ctrl+J। और नाउ आई विल गो टू दी बर्न टूल में छोटा करके शेडोज़ को सिलेक्ट करके, एक्सपोजर मेरा मोस्टली 0.1 पे ही मैं हमेशा एडिट करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। एंड मैं आपकी ये जो ब्लैक पार्ट्स हैं मोस्टली वहाँ पे अपने बर्न टूल को चलाऊँगा। एक्चुअली जो आपके एजेस थे मैंने उनको जो वो ब्राइट उसने कर दिया था पहले ब्रश ने डिटेल्स में, मैं उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। दिस इज़ माय पहला मेथड वो था जो मैंने आपकी रॉ एडिट करी। सेकंड मेथड ये है जो आपने रॉ एडिट करी उसी फाइल के अंदर डिटेल्स कैसे निकालनी है। तो अगर आपके पास JPEG है आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास रॉ है तो आप पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये भी शॉट आपका थोड़ा ओवर में कि अनरियलिस्टिक लग रहा है, तो आप अपनी ओरिजिनल लेयर की डुप्लीकेट बना सकते हैं जो कि बैकग्राउंड में थी, एंड उसको ऊपर लाके इस वाली फाइल की जिसमें आपने बर्न टूल अप्लाई किया है, लेट मी मेक डुप्लीकेट लेयर। आई ऑलवेज वर्क ऑन डुप्लीकेट लेयर, ताकि जो मैंने एडिट किया है वो मेरा वहाँ पे मेरे पास रहे। अगर मुझसे कुछ गलती होती है, मुझे वापस पीछे जाना है इस फाइल पे, तो वो आपका फोटोशॉप सिर्फ अंडू जो ऑप्शन है वो सिर्फ 25 स्टेप्स तक देता है। सो अगर आप उसको पीछे भी जाना चाहते हो ओरिजिनल पे आपके पास थी, तो यू कैन ऑलवेज मेक अ डुप्लीकेट लेयर। अब इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी डाउन करूँगा एंड आई विल सी कि कहाँ पे मेरे को वो सही लगती है। ये थी आपकी ओरिजिनल। अगर आपको और प्ले करना है तो आप बैकग्राउंड लेयर जो आपने कॉपी करी थी वो और बर्न टूल की भी डुप्लीकेट बना के Ctrl+J मिक्स करके Ctrl+E और एक और उनकी डुप्लीकेट बना के ऑलवेज सेव योर फाइल्स फर्स्ट थिंग। का फोटोशॉप आपको धोखा दे जाए, यू नेवर नो। सो 81% करके दिस आई इज़ लुकिंग ओवरऑल नाइस। अगर मैं इसको फुल इन करूँ तो आपको, अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर आपको ये फ़ोटो दिखाऊँ आपको पता नहीं चलेगा कि इस आँख में आपने कुछ भी एडिट किया है। आप चाहें तो ओपेसिटी और कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पसंद है। बट फॉर मी आई थिंक 73, 70, 75 समवेयर इट्स फाइन, 75 इट्स फाइन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप this video helps you
टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपने पोर्ट्रेट्स की आंखों के अंदर डिटेल्स ला सकते हैं, कैसे उनके अंदर एक जान दे सकते हैं। क्योंकि जब भी हम पोर्ट्रेट्स देखते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी आंखों पे जाती है, और अगर आपकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट हैं सो ऑब्वियसली योर पोर्ट्रेट स्टैंड्स वेरी लाउड। So thank you so much guys for watching this video. Share this video with your friends. Thumbs up if you like it. Comment below if you have any feedback about this video, and you can follow me on Instagram for more travel and astrophotographs. Thank you.